ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, हम पिछले कई दिनों से लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से एक चीज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो है अतिक्रमण। कैसे दिल्ली के तमाम सड़कों पर अतिक्रमण का जंजाल फैला हुआ है और ये सब कुछ तमाम एजेंसियों को जानकारी है इसके बारे में। तमाम एजेंसियां जानती हैं कि किस जगह पर कितना अतिक्रमण हुआ पड़ा है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है। लगातार तमाम न्यूज चैनल मिलकर इस तरह की आवाजें, इस तरह की खबरें दिखाते रहते हैं। अब चूंकि दिल्ली के सागरपुर में एमसीडी का एक ऐसी कार्रवाई हुई है जिससे साफ तौर से दिल्ली के तमाम हिस्सों को, जो एमसीडी के अधिकृत क्षेत्र में आते हैं, उनको सावधान होने की आवश्यकता है। क्योंकि दिल्ली एमसीडी ने कुछ ऐसा किया है जो आज से पहले शायद दिल्ली एमसीडी ने कभी इस तरह की तस्वीरें कैमरे में कैद नहीं हुई थी। शायद कभी दिल्ली वालों को याद नहीं होगा कि दिल्ली एमसीडी ने इससे पहले कब कार्रवाई की थी, परंतु अब दिल्ली एमसीडी एक्शन मोड में आ चुकी है। क्योंकि दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है। दिल्ली एमसीडी में भी भाजपा का मेयर है, मुख्यमंत्री भी भाजपा की है और केंद्र सरकार भी भाजपा की है। तो इसको लेकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार दुहाई देती रहती है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है और किसी भी प्रकार के इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। मैं जो आज आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं वो दिल्ली के दो हिस्सों की है। एक है उत्तर पूर्वी दिल्ली की और एक है सागरपुर, जो द्वारका डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इस तरह की तस्वीरें साफ तौर से आ रही हैं, जिससे निश्चित रूप से एक चीज समझ में आने वाली है दिल्ली वालों को अब कि दिल्ली एमसीडी दिल्ली के तमाम हिस्सों में लगातार अपनी कार्रवाई को तेज कर रही है और विशेषकर जो लोग सड़कों पर गाड़ी खड़ा करते हैं उनके लिए ये कार्रवाई हो रही है। हमने पहले आपको बताया था कि कैसे दिल्ली एमसीडी ने उत्तम नगर के अंदर लोगों के घरों के बाहर जो गाड़ियां पार्क होती थी उनके ऊपर नोटिस लगा दिए थे और ये कह दिया था कि आप अपने घर के बाहर भी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्किंग एरिया नहीं है, ये पार्किंग एरिया अलाउड नहीं है। और जब आप दिल्ली की सड़कों पर गुजरते होंगे तो दिल्ली के हर एक रोड पर आपको कारों का जंजाल दिखाई देता होगा। ये कारें बहुत सी ऐसी होती हैं जो रीसेल के लिए रहती है, यानी कि जो पुराने कार रीसेल करते हैं उन लोगों की होती हैं। बहुत सी ये कारें उनकी होती हैं जो वहां पर रहते हैं, बहुत सी कारें ये उनकी होती हैं जो वहां घूमने आते हैं, और बहुत सी कारें ऐसी होती हैं जो 15-15 साल पुरानी हो चुकी हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है, जिनको अब दिल्ली के अंदर वैधिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, वो कारें भी फुटपाथ पर खड़ी रहती हैं। अब दिल्ली एमसीडी ने एक प्लान बनाया है जिसके माध्यम से दिल्ली के एमसीडी के तमाम एलआई यानी कि लाइसेंस इंस्पेक्टर को ये जिम्मेदारी दी गई है कि दिल्ली के जितने भी इस तरह के हॉट स्पॉट हैं, विशेषकर जहां पर कारों का अतिक्रमण होता है, वहां पर दिल्ली एमसीडी की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जाए और एक्शन भी ऐसा जो नाजीर बन जाए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सागरपुर डाबरी मोड़ की है, जहां पर आपको पहले दिखाई देगा कि कैसे कारों का अतिक्रमण फैला हुआ है। जहां पर भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको रोड के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी दिखाई देंगी। अब दिल्ली एमसीडी ने इन सभी कारों को, फिर चाहे वो किसी अमीर आदमी की कार हो, किसी मिडिल क्लास की कार हो या किसी विक्रेता की कार हो, सभी की कार को एमसीडी ने जब्त कर लिया और उन सभी कारों को भारी चालान भी एमसीडी ने काटा है। ऐसी जानकारियां भी सामने आई है। साफ तौर से तस्वीरें देखिए किस प्रकार से इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एमसीडी के जो वाहन है लगातार कारों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा पहले कई बार होता रहा है, परंतु ये एक बड़ी ड्राइव हुई है सागरपुर में, जहां पर लगभग 40 से 50 कारें उठाई गई थी। जैसी जानकारी एमसीडी के माध्यम से दी गई थी, वहां के स्थानीय लोगों के माध्यम से दी गई थी, उसमें यह बताया गया कि लगभग 50 कारों के आसपास जो है कारों का काफिला एक पूरा रोड पर कब्जा धारक बना हुआ था, तो वहां से इन कारों को उठा लिया गया। इसके बाद आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि कैसे दिल्ली एमसीडी अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अब दर्शकों, मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाना जा रहा हूं। यह है उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा की। यहाँ भी कार मार्केट है, इसका नाम ही कार मार्केट है। एक चैनल ने ये खबर चलाई थी जिसमें साफ तौर से वो दिखाई दे रहे हैं कि कैसे दिल्ली एमसीडी सड़कों पर खड़ी अवैध रूप से इलीगल पार्किंग क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों को उठाते हुए नजर आ रही है, उनको कब्जे में लेते हुए नजर आ रही है। और ऐसा हम पहले आपको कई बार बता चुके हैं कि अगर आप सड़कों पर गाड़ी खड़ी करते हैं और अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है
तो वो तो वैसे ही अगर जब्त कर ली गई तो आपको कभी वापस मिल ही नहीं सकती, उसको तमाम एजेंसियों के माध्यम से स्क्रैप करवा दिया जाएगा। फिर चाहे वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आपकी वो गाड़ी जब्त की हो या दिल्ली एमसीडी ने वो गाड़ी जब्त की हो। अब दर्शकों, इन तस्वीरों के माध्यम से दो चीज साफ हो जाती है। पहली ये कि दिल्ली एमसीडी ये कहा करती थी कि जो अतिक्रमणकारियों को होती है, पीडब्ल्यूडी सड़क पर होती है, वो उनके अंडर में नहीं आता है। तो ये तमाम जो दो सड़कें कि मैंने आपको कार्रवाई दिखाई, अधिकतर इनमें सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं। उसके बाद भी एमसीडी ने यहाँ पर कार्रवाई की, यानी कि एक तस्वीर ये साफ हो गई कि कहीं भी अगर अतिक्रमण होता है, फिर चाहे वो कारों का हो या किसी अन्य चीज का अतिक्रमण हो, तो एमसीडी पूरी तरीके से एक्शन लेने के लिए प्राथमिकी है, उसको इसके लिए इजाजत है कि वो इन चीजों के ऊपर एक्शन ले। परंतु अगर जिन एरियाओं में इस तरह के एक्शन नहीं हो रहे हैं तो वहां कुछ ना कुछ सेटिंगबाजी जरूर चल रही होगी। इस तरह के तमाम आरोप लोग लगाते रहते हैं समय समय पर। हमारी खबरों के नीचे भी लोग कमेंट करके बताते हैं कि हमारे स्थान पर आइए, हमारी जगह पर आइए। कई ऐसे मार्केट हैं, कई ऐसे स्थान हैं जहां पर अवैध रूप से, इलीगल रूप से पार्किंग है और वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। ये वास्तविकता है। हमने कुछ समय पहले आपको वजीरपुर की खबर दिखाई थी, वहां भी ये स्थिति है कि बैंक्वेट हॉल के बाहर कारें पार्क रहती हैं और कोई एक्शन नहीं लेता है। अब दर्शकों, बड़ा सवाल एक ये उठता है कि दिल्ली के तमाम बड़े मार्केट में, फिर चाहे वो चांदनी चौक हो गए, फिर चाहे वो किसी और मार्केट हो गए, तमाम मार्केटों में इस तरह के अवैध रूप से कार पार्किंग आपको दिख जाएगी। उत्तम नगर में चले जाइए, वहां पर आपको दिख जाएगी। त्रिनगर में चले जाइए, सकूर बस्ती में चले जाइए, तमाम वो मार्केट के हिस्से हैं जहां पर रोजाना सैकड़ों गाड़ियां खड़ी होती हैं सड़कों पर, लोगों को रास्ता रोकती हैं, परंतु एमसीडी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। और अब जो एमसीडी ने ये दो त्वरित कार्रवाई की है, जहां पर 40-40, 50-50 गाड़ियों को उठाया है, वहां से एक तस्वीर ये साफ हो जाती है कि दिल्ली एमसीडी अब एक्शन मोड में है। और अगर आप भी अपनी गाड़ी कहीं पार्क करते हैं तो आपको सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है। इस पूरी खबर को मेरा बताने का मंतव्य भी यही था कि एमसीडी कभी भी किसी भी बाजार में, किसी भी चौराहे पर जाकर आपकी गाड़ी को आप जब्त कर सकती है, क्योंकि कभी भी लाइसेंस इंस्पेक्टर का जो आदेश अगर उसके पास आता है तो वो कार्रवाई करने के लिए बाध्य है और उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब देखना ये होगा कि दिल्ली के तमाम अन्य हिस्सों में कब कार्रवाई हो पाती है और कब दिल्ली वालों को इस जाम की समस्या से, इस अवैध अतिक्रमण की समस्या से निजात मिल पाती है। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।